मोहब्बत रसूल के जज्बे को पैदा कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार। हजरत अली बयान फरमाते हैं कि नबी से प्यार, नबी से मोहब्बत। पूछा गया आपको अल्लाह के नबी से कितना प्यार है? अली फरमाते हैं लोगों सुनो, अपनी औलाद, अपने माल, अपने आबा अजदाद, दुनिया की हर चीज से बढ़कर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता हूं। मैं नबी से इतना प्यार करता हूं जितना शदीद प्यास के अंदर किसी प्यासे को ठंडे पानी से प्यार होता है, इसी तरह मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, आपकी ज़ियारत से जब वापस होकर अपने घर में जाता फिर आपकी ज़ियारत का शौक गालिब आता है। अगर मैं आपको देखने के लिए ना आऊं तो ऐसे लगता है जैसे मैं मर जाऊंगा। अल्लाह के नबी, मैं अपनी और आपकी मौत को याद करता हूं। कहने वाला मेरे ख्याल वहाबी तो नहीं था। अपनी और आपकी मौत को याद करता हूं, कौन कह रहा है? अंसारी सहाबी। और नबी तो नहीं मरा करते ना, वो तो इंतकाल करते हैं, पर्दा फरमाते हैं, फिर आ जाया करते हैं। अपनी और आपकी मौत को याद करता हूं। आका, आप क़यामत के दिन अल्लाह की जन्नतों में अंबिया के साथ होंगे। अगर हम जन्नत में चले भी गए तो हम उस मकाम पर नहीं होंगे जिस मकाम पर आप होंगे। अल्लाह के नबी, दुनिया में जब दिल चाहता था आपके चेहरे का दीदार करने के लिए आ जाया करते थे। क़यामत के दिन हमारा क्या बनेगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश है। वो नबी जो अपनी मर्जी से कलाम नहीं करता, अर्श वाला कलाम करवाता है तो मदीने वाला फरमान जारी करता है। आसमान वाले ने वही उतार दी। इससे इस परेशान होने वाले को सुना दो, जो अल्लाह की अताअत कर ले, उसके रसूल की अताअत कर ले, नतीजा क्या निकलेगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? क़यामत का दिन होगा, यह उन लोगों के साथ होगा जिन पर इनाम हुआ मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। इससे कहो परेशान ना हो, क़यामत के दिन तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथी बनेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनका प्यार, ये उनकी मोहब्बत। हज़रत ज़ैद को कुफ़ार मक्का लेकर जा रहे शहीद करने के लिए। अबू सुफियान जो अभी तक मुसलमान न हुए थे, सवाल करके पूछते हैं, ज़ैद क्या ख्याल है, तेरा जी नहीं चाहता तेरी जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए, नाऊज़ु बिल्लाह, और तू अपने घर वालों में, बीवी बच्चों में आराम से सोता है, तेरा जी नहीं चाहता? हज़रत ज़ैद लपक कर कहते हैं, नहीं अल्लाह की कसम, मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि मैं अपने घर वालों में सोता रहूं और मोहम्मद को कांटा भी चुभ जाए। मैं तो उनकी ये तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करता। अबू सुफियान कहते हैं, मैंने अल्लाह की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह के असहाब से बढ़कर कायनात में किसी को किसी से मोहब्बत करते हुए नहीं देखा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैबर की जंग के बाद खैमे के अंदर लेटे और जी में आता है, काश कोई मेरे दरवाजे पर पहरा दे दे। अभी ये सोच ही रहे, बाहर असलहे की झनकार सुनते हैं, पूछते हैं कौन है? अमीन उम्मत कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी मैं हूं। कहा तुझे किसने हुक्म दिया है मेरे दरवाजे पर पहरा देने का? कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे अपने बिस्तर पे लेटे हुए ये ख्याल आया कि अगर तेरी जिंदगी के अंदर नबी पर कोई काफिर वार कर गया, तेरे जीने का क्या फायदा होगा? आका मुझे किसी ने हुक्म नहीं दिया, मेरे अपने ईमान ने हुक्म दिया। कहा फिर याद कर ले, हर नबी का एक हवारी होता है और तू मोहम्मद का हवारी जन्नत में बन चुका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औहद के मैदान के अंदर एक सहाबिया दौड़ती हुई आ रही है। सहाबा बताते हैं तेरा खामिद शहीद हो चुका है। कहती है रसूलुल्लाह का क्या हाल है? वो बताते हैं तेरा भाई
भाई शहीद हो चुका है। कहती है रसूलुल्लाह का क्या हाल है? वो जवाब देते हैं तेरा बेटा शहीद हो चुका है। कहती है रसूलुल्लाह का क्या हाल है? कहा वो खैरियत से। कहा जरा मुझे उसके चेहरे की ज़ियारत तो करवा दो। नबी के चेहरे को देखती है और आवाज लगाती है कि ऐ प्यारे, तेरे चेहरे का दीदार करने के बाद रब्बे मोहम्मद की कसम हर मुसीबत हल्की हो जाती। ये प्यार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत। तो ये जरा अपने ईमान को, अपने गिरेबानों में निगाह दौड़ाइए। हमारी भी ये कैफियत है, हमारी भी ये हाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे बाद मेरी उम्मत में कुछ लोग होंगे, काश ये हदीसें हमारे दिलों के अंदर उतर जाए। और अगर ये हदीसें हमारे दिलों में उतर जाए, रब्बे मोहम्मद की कसम हमारी जिंदगियों से कुफ्फार की तहजीब उतरकर मोहम्मदी रंग गालिब आ जाए। हमने कुरान और हदीस की बातों को सुनकर सर हिलाना और सुभानअल्लाह कहने तक के मामले को बस यहीं पर ब्रेक लगा के रखा। कहा कुछ लोग आएंगे, मेरी उम्मत के होंगे, मेरे बाद आएंगे, वो चाहेंगे काश काश कोई हमसे माल भी ले ले, हमारी औलाद भी ले ले, अहलो अय्याल भी ले ले, और इन माल औलाद अहलो अय्याल के बदले सिर्फ प्यारे नबी के चेहरे की एक मर्तबा ज़ियारत ही हो जाए। अली रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा फरमाते हैं किसी की मोहब्बत नबी के लिए देखनी हो तो उससे कैसे पूछा जाएगा? उसे कहा जाए पूरी दुनिया का माल, पूरी दुनिया की गनीमत, पूरी दुनिया की चदराहट, पूरी दुनिया की इज्जत ये एक पलड़े में पड़ी है, या इन सारी चीजों को ले ले या मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे के एक दीदार को ले ले। वो कायनात की हर चीज को ठोकर मार दे और मोहम्मद के दीदार को कबूल फरमा दे। है आपका और मेरा ये प्यार, है आपकी और मेरी ये मोहब्बत। जिनकी मोहब्बत होती है वो अपनी जिंदगियों को महबूब जैसा बनाया करते हैं। जिनकी मोहब्बत ऐसी हुआ करती है वो नबी के लिए रोया करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी में किस्सा आता है, दोपहर के वक्त अबू बकर सिद्दीक के घर की तरफ आ रहे। किसी ने कहा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर में आ रहे हैं। आयशा फरमाती है ये वक्त तो मेरे नबी के आने का नहीं है, आप घर में आए। कहा अबू बकर अल्लाह ने मुझे हिजरत की इजाजत दे दी है, कुफार घेरे के लिए मारने के लिए तैयार, नबी को हिजरत की इजाजत मिल चुकी है। अबू बकर पहला सवाल करते हैं अल्लाह के नबी आपको हिजरत की इजाजत है, मैं सफर में आपका साथी बनने की इजाजत मांगता हूं। कहा मेरा साथी भी क्यों होगा। हजरत आयशा फरमाती हैं ये सुनना था कि अबू बकर की आंखों से आंसू गिरने लग गए और मुझे पहली मर्तबा ये बात पता लगी कि कोई मोहब्बत में भी रोया करता है, खुशी में भी आंसू बहाया करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, अबू बकर साथ निकले, सुराका बिन मालिक ताक़ुब करते हुए पीछे पहुंचे। अबू बकर कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम